काफी सभी मना कर रहे थे ऑपरेशन की, तो ऐसे ही सही हो जाए, तो ऐसे ही सही हो जाए, लेकिन 2 महीने हो गए सही नहीं हो पा रहा था। हेलो दोस्तों, ऑर्थोपेडिक्स और खासकर लिगामेंट की और मेनिस्कस की इन्फॉर्मेशन देने वाले चैनल में मैं डॉक्टर नवीन शर्मा आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, एसीएल और मेनिस्कस की सर्जरी के बाद कई लोग मुझसे सवाल पूछते हैं कि सर अगले दिन क्या क्या कसरत करनी चाहिए, क्या क्या नहीं करना चाहिए। तो आज मेरे साथ फाइटर हैं जिनके की एसीएल मेनिस्कस की सर्जरी हुई है। इनके एमआरआई पे एमसीएल भी आया था टीयर, लेकिन जब हमने कैमरा डाला तो एमसीएल नॉर्मल था, तो एमसीएल की सर्जरी नहीं की गई है। लेकिन क्योंकि एमसीएल ग्रेड 1 था तो हमने ध्यान रखते वक्त ग्राफ्ट जो है वो पेरोनियस का लिया है। ध्यान रखिए दोस्तों, अगर आपके एमसीएल की प्रॉब्लम है तो उस वक्त कभी भी हैमस्ट्रिंग ग्राफ्ट का यूज नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर एमसीएल की प्रॉब्लम के साथ आपने हैमस्ट्रिंग ग्राफ्ट लिया है और एमसीएल रिकंस्ट्रक्शन नहीं किया तो एमसीएल पे एक्स्ट्रा लोड पड़ जाता है। तो भैया आप ये बताइए, आपका नाम क्या है? महेश। महेश जी, आप कहाँ के रहने वाले हैं? बांदीकुई दौसा। और आप क्या प्रोफेशन से बिलोंग करते मैं हैं? टीचिंग के काम में हूँ सर। आपका जो लिगामेंट का चोट था वो लगा कैसे था? मैं बाइक से स्लिप मार गया था, तो उस वजह से पैर मुड़ गया। जो क्या दिक्कतें आपको आ रही थी उसकी वजह से? सीढ़ियाँ नहीं चढ़ पा रहा था, बैलेंस नहीं कर पा रहा था ढंग से, थोड़ा चल लेता था तो इसमें काफी दर्द होता था, मतलब सारा दिन जाम सी रहती थी। कॉन्फिडेंस फील नहीं करते? हाँ जी। तो आपने इसके बारे में कैसे कहीं दिखाया था, कैसे आपको पता चला कि ये लिगामेंट की चोट है? मैंने वहीं एक ऑर्थो थे कि उनको दिखाया था, तो उन्होंने कहा कि शायद आपको लिगामेंट चोट हो सकती है, दवाई ले लो, सही हो जाओ तो ठीक है। फिर आपने एमआरआई जांच करवाई थी? फिर मैंने दवाई ली, वो फर्क नहीं पड़ा तो उन्होंने एमआरआई लिखा, फिर एमआरआई से पता। आपने कोई प्लास्टर या ऐसा कुछ लगवाया था या पैर को सीधा रखा था, ऐसा कुछ किया था, या आप अगले दिन से पैर मोड़ रहे थे? नहीं, मैं शुरू में तो कुछ नहीं मुड़ ही नहीं पा रहा था, सूजन था इस पे, और वो पट्टे लगा रहा था, और उसी से ट्रीटमेंट गोलियां वगैरह चल रही थी। फिर ये थोड़ी दवाई वगैरह चली, और फिर उसके बाद 1 महीने के लिए कहा, 1 महीने बाद सर्जरी की। दोस्तों, कभी भी जो मल्टीपल लिगामेंट की अगर चोट लगे भी आपको, तो आपको पट्टा या प्लास्टर नहीं लगाना है। नी ब्रेस आप लगा सकते हो, जैसे कि इनके पैर पे लगा हुआ है, और लेकिन धीरे धीरे पैर को बेंड करते रहना चाहिए। कई लोग ये सोचते हैं कि मैं पैर को सीधा रखूंगा तो मेरे लिगामेंट चिपक जाएंगे, तो दोस्तों ऐसा कभी भी नहीं होता। लिगामेंट फिक्स लेंथ स्ट्रक्चर्स है, यानी कि अगर आप उनको पैर को जैसे मोड़ोगे तो भी वही लेंथ रहती है, सीधा रखोगे तो भी वही लेंथ रहती है। तो इसका मतलब आप अगर उसको पैर को मोड़ोगे, सीधा करोगे, तो लिगामेंट के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, बल्कि आपका घुटना और जाम हो जाता है। तो महेश जी, आपको मेरे बारे में कैसे पता चला? सर मैंने यूट्यूब वगैरह पे देखा था, तो मैं अपोलो हॉस्पिटल आया था, तो यहाँ से पता चला था। अभी आपका जो ऑपरेशन का जो एक्सपीरियंस था वो कैसा रहा? कई लोग डर के मारे भी ऑपरेशन नहीं कराते कि पता नहीं कितना दर्द होगा। आपको पता है गांव में लोगों में घोड़े के और कंधे के ऑपरेशन के बारे में कई डर है कि भाई घोड़े का ऑपरेशन तो कराना ही नहीं चाहिए, तो आपको भी कई लोगों ने मना किया होगा? नहीं, काफी सभी मना कर रहे थे ऑपरेशन की, तो ऐसे ही सही हो जाए, तो ऐसे ही सही हो जाए, लेकिन 2 महीने हो गए सही नहीं हो पा रहा था, तो सही मुझे ऑपरेशन के लिए आना। ऑपरेशन में कितना दर्द हुआ आपको? ज्यादा तो कुछ नहीं था, ऐसा ऑपरेशन के टाइम पता ही नहीं चला, थोड़ा पेन। आपको मैं कुछ एक्सरसाइज बता देता हूँ जो आपको करनी है। एक तो आपको, क्योंकि क्या होता है ऑपरेशन के बाद जो जांघ है वो पतला होने की कोशिश करेगी, तो उसके लिए हम एक्सरसाइज बता रहे हैं आपको जो आपको करनी है। पट्टे को खोल दीजिए, घुटने को नीचे दबाना। आप देखो, आप क्योंकि 2 महीने का टाइम गुजरा है तो आपको अंतर दिख रहा है जांघ के अंदर, तो दबाओ जांघ, टाइट करो, इसको भी टाइट करने की कोशिश करो। 10 तक गिनती गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ढीला करो, फिर दबाओ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, ऐसा आपको दिन में 1000 बार करना है। जितना आप इस एक्सरसाइज को करोगे जांघ उतनी ही मोटी होती जाएगी। नहीं तो कई लोगों की जांघ क्या है 5-6 महीने भी पतली रहती है। आप दोनों जांघ के नीचे हाथ लगा के धीरे धीरे पैर को मोड़ो, क्योंकि मेनिस्कस रिपेयर भी हुआ है तो आपको धीरे धीरे पैर मोड़ना है। और आपका जो टारगेट है वो ये है कि 45 से 60 दिन में पैर मोड़ना है। आज यहाँ आ रहा है, कल यहाँ आ रहा है, धीरे धीरे बढ़ाना है। कई लोग ये गलती करते हैं कि 30 दिन में ही पूरा पैर मोड़ देते हैं या 25 दिन में मोड़ देते हैं। ये गलती आपसे नहीं होनी चाहिए। स्टेप बाय स्टेप 1-1 इंच आपको बढ़ाते जाना है। ठीक है, नी ब्रेस को लगा लीजिए पैर के ऊपर। जब आपको चलेंगे तो आपको वॉकर यूज करना है, पैर को जमीन पे नहीं रखना है। ठीक है, नी ब्रेस जो है आपके 45 दिन तक रहेगा। ये जो पट्टा है आपको 45 दिन तक लगाना है ना। और जो टाके हैं वो आपको 17 दिन के अंदर कटवा लेने हैं। अब आपको बार बार मुझसे मिलने की जरूरत नहीं है, ऑनलाइन ही आपका ट्रीटमेंट होगा। अब वहाँ पर बांदीकुई में भी आराम से टाँके कटवा सकते हैं और मुझे फोटो आप भेज देना। जो दवाइयाँ हैं, एंटीबायोटिक, पेन किलर, जो भी दवाइयाँ, एसिडिटी की दवाइयाँ, ये सब आपको यहाँ से दी जाएंगी, उनको आपको लेनी है। छोटा मोटा सूजन हो, छोटा मोटा दर्द हो, कट कट की आवाज़ आए, इन सब चीज़ों की आपको चिंता नहीं करनी है। ठीक है, 3 महीने में हम आपकी जॉगिंग स्टार्ट करवा देंगे। देखिए, पैर को ऊंचा उठाने की कोशिश करिए, शाबाश, यस यस, उठाओ, करो। भारी लग रहा है आपको?
ठीक है। तो कुछ लोगों को पैर उठाने में शुरू में दिक्कत आ सकती है, आपको चिंता बिल्कुल घबराने की बात नहीं है। डेली आप 20 से 25 बार ट्राई करते रहो, 5-6 दिन में पैर मुड़ने लग जाएगा, ठीक है। और आप करवट भी ले सकते हो, करवट लेने की कोशिश करो, आराम से रात को सोते वक्त करवट ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, करवट लेने में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बेड से आप उतर सकते हो। टॉयलेट जाने के लिए आपको क्या करना है कि टॉयलेट की सीट पे इंग्लिश टॉयलेट ही आपको यूज़ करना है और सामने की साइड एक पट्टा रख लेना है ताकि पैर पे लोड नहीं आए। अभी आप कुर्सी से पैर लटका के या नहीं बैठ सकते, आपको पैर झुला के नहीं बैठना है। जब आप टीवी देख रहे हो या आराम से लेटे हुए जैसे अभी, तो आप पट्टा खोल भी सकते हो, लेकिन जब आप सो रहे हो रात को और जब आप चल रहे हो तब आपको पट्टा लगा के रखना है ताकि ये आपको झटके से बचाएगा। आपके मन में कोई और डाउट है इस चीज़ से रिलेटेड? ये सर यही है कोई इसका जो एक्सरसाइज वगैरह है, मैं आपको अभी वीडियो भी प्रोवाइड करा दूंगा, जो आपको मैंने जिस व्हाट्सएप नंबर से आपको वीडियो भी मिलते रहेंगे। वैसे मैंने ये वीडियो भी हम लोग यूट्यूब पे अपलोड करेंगे, तो इसको देख के आप सारे इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो आप समझ सकते हैं। दोस्तों, अगर आप लोगों को भी लिगामेंट की प्रॉब्लम है तो डरिए मत। प्लास्टर, चूरन चटनी या एक्सरसाइज या ऐसे जैसे कहते हैं CPM मशीन, उन सब चक्करों में ना पड़ के प्रॉपर इलाज करवाइए। कई लोग क्या बहुत टाइम निकाल देते हैं। आप ऑलरेडी देख सकते हैं कि महेश जी के पैर पतला पड़ने लग गया था। अगर 2 महीने से और ज़्यादा टाइम निकलता जाता है तो जांघ पतली पड़ने लग जाती है। अगर सही टाइम पे इलाज करेंगे तो रिकवरी फास्ट होगी। इन्होंने सही डिसीजन लिया है, ये मुझे लगता है कि बहुत जल्दी रिकवर कर जाएंगे। ठीक है महेश जी, बेस्ट ऑफ लक।